पावटा साहिब में आस्था का केंद्र यमुना स्नान घाट पर अब जल नाग के बराबर रह गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अब निराश होकर स्नान के लिए लौटना पड़ रहा है। वहीं घाट में जल न होने से धार्मिक अनुष्ठान भी प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में सुबह शाम की आरती भी टल गई है। शहर के धार्मिक संगठनों एवं लोगों ने इस समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि यमुना नदी का प्रभाव उत्तराखंड की ओर मोड़ देने से पावटा का प्रमुख स्नान घाट बुरी तरह प्रभावित हो गया है। घाट पर पवित्र जल की किल्लत ने यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या घटा दी है, वहीं गंदगी ने भी अपना बसेरा बना लिया है। ऐसे में धार्मिक अनुष्ठान भी बाधित हो गए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां यमुना में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म के कई मुख्य पर्वों में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मौजूदा समय में न तो श्रद्धालु स्नान कर पा रहे हैं और न ही नियमित आरती हो रही है। सुबह शाम की पूजा में पुजारियों और भक्तों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जेसीबी मशीनों की सहायता से नदी का प्रवाह दोबारा स्तन घाट की ओर मोड़ने की मांग उठाई है, ताकि घाट की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। इस दौरान एसडीएम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। हमने एसडीएम साहब को आज एक ज्ञापन दिया है कि जो हमारी यमुना माँ जहाँ पर बहुत पानी बहता था, आज वो पानी के लिए तरस रही है। हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, जो बैराज से पानी आता है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है और वो पानी घाट की तरफ नहीं आता है। जहाँ के श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो गंदे पानी में अपना मुँह हाथ धोते हैं, अपने घरों के लिए बोतलों में भर के ले जाते हैं, स्नान करते हैं। तो हम हर रोज़ वहाँ जाकर देखते हैं, जिसमें विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका, पंजाब, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से लोग वहाँ यात्रा के लिए आते हैं और वो बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। जब वहाँ पर देखते हैं कि गंदा पानी है तो हम शहर वासियों को बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि शहर में क्या इतना छोटा सा काम भी नहीं हो सकता। तो हमने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये पानी डाइवर्ट किया जाएगा और घाट के ऊपर पानी होगा। हम इसलिए एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो यहाँ पर पूजा करते हैं शाम को मंदिर, जिसमें इतना गंदा पानी है इसके अंदर जो पीछे से आ रहा है, जिसमें कोई और भी गंदा पानी से मिल रहा है। इससे में जो पूजा करने के लिए में बड़ी भारी दिक्कत आती है और लोग जो है वहाँ पर खड़े होते हैं, जो उसका इतनी गंदगी में खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे। हमें आज एसडीएम साहब से एक डेपुटेशन मिले। पहले भी हमने प्रशासन से कई बार इस बारे को उठाया कि इसका पानी को डाइवर्ट किया जाए। यूपी गवर्नमेंट से भी मुद्दा उठाया हमने कि इस पानी को डाइवर्ट किया जाए, परंतु आज हम एसडीएम साहब के पास एक डेपुटेशन दिया हमने मिलकर कि इस पानी को जल्दी से जल्दी डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि वहाँ पे सफाई भी रहे और पूजा भी तरीके से हो सके। जो यमुना जी में पानी गंदा जो आ रहा है, यहाँ से शहर का पानी भी इसमें गिर रहा है और ये थोड़ा पानी आ रहा है बिल्कुल, जिसको यमुना तो कहा ही नहीं जा सकता। जो यमुना जी का बहाव है वो दूसरी तरफ निकल रहा है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के पास। बहुत से सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई ये पानी जो है हमारे इधर से निकलना चाहिए, और जो कि बहुत कम खर्चे में ये ठीक हो सकता है और इसको मतलब पानी जो है इधर यमुना की तरफ हमारे आ सकता है। कृपया हमारी यही प्रार्थना है कि शहरवासियों से भी और एसडीएम साहब से भी कि ये जल्दी से जल्दी हमारा समाधान कर। शहर के सभी गणमान्य लोग एसडीएम साहब से मिले। यहाँ पर जो गुरु महाराज के साथ मां यमुना नदी बहती है, उसका जो बहाव है वो किसी कारणवश दूसरी तरफ हो गया है, जिस कारण जहाँ पूरे देश से श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं और देश से नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वो उनको एक मायूसी उनके हाथ लगती थी। इसी संदर्भ में आज सभी गणमान्य लोग एकत्रित हुए और मुझे भी इन्होंने अपने साथ यहाँ पर एसडीएम साहब से मिलने के लिए बुलाया। तो हम सभी लोग यहाँ पर मिले और एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन दिया कि भाई जल्दी से जल्दी जो लोगों के स्नान के लिए श्रद्धालुओं के स्नान के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। इसी संदर्भ में आज एसडीएम साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना और उन्होंने विश्वास दिलाया कि कल या परसों इसमें कार्य शुरू हो जाएगा और जल्दी ही लोगों को यहाँ पर स्नान करने के लिए अपने पानी मिलेगा। अपने श्रद्धालु जो भी यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर अपना स्नान कर सकेंगे और सभी के लिए वो जो यहाँ पर बहाव बदल गया था उसको एक बार पुनः वो गुरुद्वारा साहब के साथ दोबारा वो चलाने के लिए जो भी बंद पड़ेगा वो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन। और माँ यमुना के पवित्र स्नान करते थे, आज नहीं कर पा रहे। ऐसा मैं आप सब से यही प्रार्थना करूँगा, यहाँ के लिए कुछ सेंटर से जो पैसा आया वो भी ऐसे ही पड़ा हो, उसको भी यमुना घाट में अगर लगाया जाए तो हमारी पावटा की एक सुंदरता और हमारी जो भावना और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं
सभी से और एसडीएम साहब से, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको अपनी माँ समझ के, यमुना माँ की गंगा पवित्र समझ के, इसका कारोबार में हम तन मन धन से सब लगेंगे, तभी जाके इसकी सफाई होगी। तो इसलिए आप सबका और हमारे जितने भी बुजुर्ग भाई लोग हैं, इन सभी का धन्यवाद करते हुए इकट्ठे होते यहाँ इसी यमुना माँ के लिए अपना योगदान दिया। आप सबका धन्यवाद और आप उत्तरदायी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।